देखिए, जो बच्चे भी एमपी ओपन बोर्ड के रीजनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि अभी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं, तो जिन बच्चों के जो भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी प्रॉपर तैयारी करके दे रहे होंगे। बाकी यूट्यूब पर मैं देख रहा था काफ़ी सारे फेक वीडियोज़ भी आ रही हैं। काफ़ी बच्चे अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी किसी भी तरह हमारे पास पेपर आ जाए। कौन-सा पेपर आ जाए? तो जो भी पेपर आउट वगैरह होते हैं, वो कोई न कोई उनको यूट्यूब पे बता दे या फिर टेलीग्राम वगैरह पे बता दे। तो ऐसा क्या वाक़ई हो रहा है? क्या वाक़ई रीजनल के पेपर ऐसे आराम से यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर आ सकते हैं? ये पूरी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको आगे देता ही हूँ, क्योंकि फ़ायदा जब हो रहा है तो सभी बच्चों को होना चाहिए। बाकी अगर आप सिर्फ़ इनके भरोसे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में काफ़ी बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं, तो आपने इतने टाइम जो वेट किया है, 6 महीने वेट किया है, ये आपका पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप इन एग्ज़ामिनेशन को पास नहीं कर पाएँगे एंड आपका पूरा सेशन खराब हो गया है। तो आगे अपन पूरी बात करते हैं, एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जिस भी सब्जेक्ट का आपने रीजनल एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ था, अगर आप पेपर दे चुके हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है, तैयारी आप कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी कि किसी भी तरह हमारे पास पेपर आ जाए या फिर इस टाइप का कुछ भी कंटेंट आ जाए, जिससे कि हम बड़े आराम से पास हो जाएँ, तो इन पेपर्स वगैरह के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि इन एग्ज़ामिनेशन के जो पेपर हैं, एक तो काफ़ी कम बच्चे दे रहे होते हैं, तो बाहर आने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जो भी बाहर करेगा उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बाकी बात करें यूट्यूब वीडियोज़ की, तो सारे फेक हैं। जो भी आप इस टाइप की वीडियो देख रहे हैं कि यही पेपर आएगा, इसको रट के जाइए, तो सारे फर्जी हैं। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं 15 तारीख का, उनको पता होगा कि इनमें से कुछ भी नहीं आता है। ये बस आपको थोड़े-से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पे आएँगे तो उनके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, उनका फ़ायदा होगा एंड आपका यहाँ पर हो जाता है नुकसान। क्योंकि आप अगर उसके भरोसे गए हैं, बिना कुछ पढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर में आप कुछ नहीं कर पाए होंगे। बाकी बात करें उन बच्चों की जो कि टेलीग्राम पर इस टाइप की चीज़ें ढूँढ रहे हैं कि कहीं किसी ग्रुप में पेपर वगैरह आउट हो जाए, या फिर कहीं पर भी इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कोई हमें पेपर प्रोवाइड कर दे, ₹100, ₹200, ₹500 भी अगर वो हमसे माँग रहा है, दे देंगे, बट हमारे पास कैसे भी पेपर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें भी फर्जी हैं, क्योंकि पेपर के नाम पे पैसे आपसे माँगे जाते हैं, पैसे आप दे भी देते हैं, पर आपको जो पेपर दिया जाता है, हो सकता है वो कॉपी पेपर हो, डेमो पेपर हो, या फिर किसी दूसरे टाइप का पेपर हो, उसको एडिट किया हो। तो इन पर आपको पूरी तरह भरोसा नहीं करना है। मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पास ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको सेशन ही रिपीट करना पड़ेगा और कोई भी अदर ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो फेक पेपर्स हैं, जो फेक वीडियोज़ हैं, जो फेक कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो भी स्कैम वगैरह हो रहा है, उनसे थोड़ा-सा बच के रहिए। पैसे खराब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप चाहें तो सुपर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अगर आपको वाक़ई कम टाइम में पढ़ाई करना है, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपकी तैयारी नहीं है, तो जितना टाइम आप इन सभी चीज़ों में दे रहे हैं कि पेपर ढूँढ रहे हैं या फिर टेलीग्राम पर स्कैम्स वगैरह में फँस रहे हैं, इससे अच्छा सुपर पीडीएफ में अगर आप टाइम देंगे, तो उसमें हमने आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो क्वेश्चन हाइलाइट कर रखे हैं, उनको भी अगर आप बस पढ़ के जाते हैं, तो पास होने की टेंशन आपकी वैसे भी खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी 15 दिसंबर के पेपर में वहीं से फँसे हैं। बाकी बात करें आपका क्वेश्चन आंसर की, जो हाइलाइट हमने कर रखे हैं, 90% रिपीट रेशियो है, यानी कि आप खुद भी मैच करके देख सकते हैं जो पेपर हो गया है। जिन बच्चों ने बाय किया था, जिन बच्चों ने पेपर दिया है, आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ ऐसी चीज़ आप बाय कीजिए जो कि 100-150 रुपए में आ जाए, एंड आपकी पूरी तैयारी भी हो जाए, डिस्ट्रैक्शन भी आपका कम से कम रहे। तो ये सुपर पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। हमने अपने ऐप के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों की ही दे रखे हैं, तो आपको ढूँढने में भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बाकी जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जो रीजनल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पुराने पेपर है, वो हम कहाँ से देख पाएँगे, तो वो भी हमने आपको हिंदी पीडीएफ में उनका क्वेश्चन दे रखे हैं। साथ में जो पीवाईक्यू हैं, जो एमपी बोर्ड के पेपर है, उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके ये जो पेपर बन रहे हैं रीजनल के, ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बनाए जाते हैं। इसमें वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि रिपीट हुए हैं। तो एमपी बोर्ड के भी अगर आप पीवाईक्यू करके जाएँगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से दिखेंगे। बाकी कोशिश कीजिए कि खुद से पढ़ के जाइए, मैक्सिमम आपके ऑब्जेक्टिव तो पूरे सही हो ही जाएँ। थोड़े बहुत भी अगर आप क्वेश्चन कर देंगे, तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएँगे, क्योंकि इन एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी कम बच्चे होते हैं। इसकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो भी सॉफ्ट होती है, पेपर का स्टैंडर्ड भी काफ़ी कम है, एंड जो टीचर्स हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि ये बच्चे जो भी रीजनल पार्ट 2 दे रहे हैं, वो एनी हाउ पास हो जाएँ, क्योंकि उनको भी अपना रेशियो दिखाना होता है कि बच्चे मैक्सिमम पास हुए हैं, यानी कि उनकी ये जो स्कीम है रीजनल नहीं, इसका बच्चे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, बच्चों को पास वो इस स्कीम के थ्रू करवा पा रहे हैं। कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।